तो हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि फ्लैडोरा में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीयू के टॉप 10 विलन्स के बारे में। अगर एक स्टोरी में उसका विलन ही इंटरेस्टिंग ना हो तो हमें स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इसी वजह से हम आज एमसीयू के टॉप 10 विलन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विलन्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 में आता है काइसिलियस। काइसिलियस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉर्सरर है और ये डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन रह चुका है। इसके पास डार्क डिमेंशन से एंशिएंट वन की तरह पावर्स मिलते थे और ये धरती को डार्क डिमेंशन के साथ कंबाइन करना चाहता था। और ये अकेला ऐसा सॉर्सरर था जिसने कैटलोस्ट्रोस की किताब तो चुराई ही थी, बल्कि इसने एंशिएंट वन के पावर्स का राज पता लगाया था और उस एंशिएंट वन की मौत का कारण भी काइसिलियस ही बना था। तो काइसिलियस इसी वजह से नंबर 10 में आता है। नंबर 9 है रेड स्कल यानी कि जोहन स्मिथ। तो जोहन स्मिथ भी कैप्टन अमेरिका की तरह पावरफुल था, क्योंकि उसने भी एक सीरम लिया था। पर वो पावरफुल तो बन गया, लेकिन उसने अपनी शक्ल गंवा दी और बन गया वो रेड स्कल। कैप्टन अमेरिका को भी बहुत सारी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जब वो इसे हरा रहे थे। नंबर 8 में जो विलन आता है वो है हिलमट ज़ीमो। इस विलन के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और उसके बिना भी इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया। और उसने क्या किया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे आम इंसान समझना गलत होगा। ये अब हमें आगे जाकर दिखने वाला है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। हमने इसे ट्रेलर में देख ही लिया है, जहाँ बकी बान इसे गन पॉइंट कर रहे हैं। इसके बाद जो विलन आता है वो है अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एक रोबोट स्लैश एआई है और वो टोनी और ब्रूस का लड़का है, जिसे उन्होंने धरती के सुरक्षा के लिए बनाया था। पर उसने इंसानों को ही खतरा समझ लिया और निकल पड़ा इंसानों को मारने। अल्ट्रॉन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रोबोट था और उसके पास उसका अपना दिमाग था और वो एवेंजर्स के सारे हथियारों को और उनके पावर्स को जानता था। अगर एवेंजर्स के पास विजन नहीं होता तो वो शायद ही अल्ट्रॉन को हरा पाते, और इसीलिए अल्ट्रॉन हमारी लिस्ट में 7 नंबर में आता है। इसके बाद जो विलन आता है वो है एरिक किलमॉन्गर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट विलन है। इस विलन की हमें बैक स्टोरी बताई गई थी ब्लैक पैंथर मूवी में, जो कि दुख भरी स्टोरी थी। ये बस अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया था और अपना जन्मसिद्ध अधिकार पाने। ये भी वकांडा के राजसी खानदान से था, इसलिए ये भी पहुंच गया वकांडा में टिचाला को चैलेंज करने। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पहले बार में तो इसने टिचाला को हरा भी दिया और अंत में ये ब्लैक पैंथर के एक एडवांस सूट से बन गया किलमॉन्गर। हालांकि इसी के मदद से टिचाला को मोटिवेशन मिली वकांडा को दुनिया के सामने लाने की। नंबर 5 में जो विलन निकल कर आता है वो है लोकी। तो लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है और ये जोटनहाइम से है। ये एमसीयू में 2 बार विलन रह चुका है। इसके बचपन में इसे ओडिन ने जोटनहाइम से अडॉप्ट किया था और फिर ये एक एसगार्डियन बन गया और थॉर, उसकी माँ फ्रिगा और ओडिन के साथ ये रहने लग गया। तो इसकी जो पावर्स है वो है मैजिक और इल्यूजन। इसे मैजिक और इल्यूजन में खुद हाइमडाल भी नहीं देख सकता। इसे सिर्फ पावरफुल सॉर्सरर सुप्रीमसी मैजिक और इल्यूजन में शायद ही हरा सकते हैं, वरना इसके पास बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर्स है। द एवेंजर्स मूवी में इसने बहुत ज़्यादा मार खाया था और इतने मार खाने के बाद कोई आम इंसान तो शायद उठ भी नहीं पाता, पर लोकी ने बहुत जल्दी ही अपने आप को हील कर लिया। और थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमें लोकी की अच्छाई भी देखने को मिली। यहाँ पर उसने थॉर और जेन फोस्टर दोनों की मदद की। लोकी भले ही एक विलन हो, पर वो इविल एंटिटी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे बचपन से ही इक्वलिटी चाहिए थी और वो थॉर के बराबर पहुँचना चाहता था। हमने थॉर रैग्नारॉक में लोकी के एक कम्प्लीटली अलग ही रूप को देखा, जिसमें वो इल्यूजन और मैजिक में बहुत ज़्यादा माहिर हो चुका था। पर जब तक वो उसमें अच्छा बन गया तब तक थैनोस आ गया और उसने लोकी को बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला। पर अब भी लोकी जिंदा है, वो अलग डिमेंशन का है और अब वो एक विलन है। तो इसके बाद जो विलन निकल कर आता है वो है ईगो द लिविंग प्लैनेट, जो कि अपने नल्ले भाई का बाप है। तो ये एक बेसिकली एक सेलेस्टियल है और एक लिविंग प्लैनेट है और इसका प्लान बहुत ही ज़्यादा इविल था। अगर इसका प्लान सच में कामयाब हो जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ ये और इसका नल्ला बेटा पीटर ही जिंदा रहते, पर पीटर ने इसे साफ मना किया और उसने गार्डियंस के साथ मिलकर इसे हरा भी दिया। इसके बाद जो विलन निकल कर आती है वो है हेला ओडिन्स डॉटर, जो कि गॉडेस ऑफ डेथ है। इसके बुरे होने का कारण हम एक ही निकाल सकते हैं, वो है ओडिन की बुरी परवरिश। तो पहले ओडिन ने इसके साथ मिलकर 9 रेल्स में कब्जा किया, फिर जब हेला को राजगद्दी चाहिए थी तब ओडिन ने उसे हेल में कैद कर दिया और थॉर ने इसे रोका अपना प्यारा हथौड़ा म्योनिर गवाकर। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसने स्पेस स्टोन यानी कि टेसरेक्ट क्यूब को भी इग्नोर कर दिया। इससे हम इसके ताकतवर होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसे खुद थॉर तक नहीं हरा पाया, इसे हराया गया तो वो था रैग्नारॉक के द्वारा।
तो नंबर 2 में जो विलन है वो है मैड टाइटन थैनोस। तो थैनोस हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में विलन के रूप में दिख चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और ताकतवर विलन है। हालांकि हमें मूवीज़ में इसके इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने का कुछ अलग ही रीज़न बताया गया, पर कॉमिक्स में ये अपने प्यार को पाने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करना चाहता था। पर यहाँ ये रिसोर्सेज की कमी के चलते आधे इंसानों या कहूँ मैं आधे लिविंग एंटिटीज़ को पूरे दुनिया से मिटाना चाहता था और यही इसका प्लान था। इसका प्लान तो सही था, पर इसने जो काम किया उसे हम पागलपन कहते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो पहले हमें खुद को कुर्बान करना पड़ता है और हमें देखकर दूसरे भी खुद को कुर्बान करते हैं। थैनोस ने खुद से पहले वो दूसरों को कुर्बान करने का सोचता है, इसीलिए वो एक इविल एंटिटी है। तो नंबर 1 स्पॉट में जो विलन आता है वो है डोरमामू। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन है और मेरा ये डिसीजन बहुत लोग को स्ट्रेंज लग सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे मूवी में ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, पर ये एक डार्क डिमेंशन का एंटिटी है और ये समय और मौत दोनों से परे है। इसके लिए ना ही पास्ट है और ना ही फ्यूचर, इसके लिए सिर्फ प्रेजेंट मैटर करता है और ये कभी भी मर नहीं सकता। ये एक इमॉर्टल है। इसे फिलहाल डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन और एक वादे की मदद से रोक रखा है, पर डोरमामू कोई दूध का धुला नहीं है, ये वापस ज़रूर आएगा क्योंकि अब टाइम स्टोन भी नहीं रहा। अब MCU में और भी कई सारे बहुत बड़े बड़े विलन्स हैं जिनके राइट्स अब मार्वल के पास वापस आ चुके हैं और मार्वल उन्हें कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अब बस देरी है तो कोरोना के वापस जाने की, जिससे हमें ये विलन बहुत जल्द स्क्रीन में दिखने को मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फील द ऑरा इन योरसेल्फ।